भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। आज है पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज प्रथम मिलन। जलेसर के कोई सज्जन थे, उनके मन की कोई कामना बाबा के द्वारा पूरी हुई थी। यह मैंने सुन रखा था। एक दिन जलेसर में ही मैंने सुना कि बाबा आए हुए हैं। मुझे संतों से मिलने का शौक़ तो पहले से ही था। एक संतरा लेकर मैं उनके दर्शनों के लिए चल पड़ा। स्वामी जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मैंने जाकर दर्शन किया और निवेदन किया कि आप बगीचे की कुटी पर चलिए। बाबा बोले, भैया अब तो बैठ गया हूँ, आज यहीं रहूँगा। उस दिन वे वहीं रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल में फिर गया। उस दिन जाते ही वे उठकर मेरे साथ चल दिए। उस समय जलेसर में आप पहली बार ही आए थे। वहाँ उनका कोई भक्त नहीं था, फिर भी मैंने देखा कि उनके पास भेंट में फल और मिठाइयाँ बहुत आती थी तथा दिन भर दर्शनार्थियों का मेला सा लगा रहता था। हर एक मत के आदमी उनके दर्शनार्थ आते थे। हिंदू, मुसलमान, सनातन धर्मी और आर्य समाजी, जो भी आता बाबा उसके साथ प्रेम से मिलते थे, उनकी शंकाओं का समाधान करते और प्रत्येक साधक को उसकी योग्यतानुसार साधन में ही दृढ़ करने की बात करते थे। बाबा ने, जैसा कि उनका स्वभाव था, बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। मेरे हृदय पर उनकी ममता, स्नेह और सहज भाव का अच्छा प्रभाव पड़ा। मैंने पूछा, स्वामी जी, दृश्य का यथार्थ स्वरूप क्या है? वे बोले, तुम्हें क्या जान पड़ता है? मैंने कहा, कुछ नहीं। तब वे भी बोले, कुछ नहीं। मैंने स्वामी जी को कभी किसी की बुराई करते नहीं सुना। वे अपनी बुराई करने वालों की भी बुराई नहीं करते थे। यह उनमें खास गुण था। यही उनके साथ मेरा प्रथम मिलन था। इससे मन में उनके दर्शनों की इच्छा रहने लगी। इसके पश्चात एक बार स्वप्न में मुझे उनके दर्शन हुए। कुछ स्मरणीय बातें। नंबर 1, इसके कुछ काल पश्चात जलेसर निवासी मुनि मुनसरिम प्रसाद जी एक दिन मुझसे बोले कि बाबा रामघाट में हैं, वहाँ चलिए। मैं गया और 8 दिन बाबा के पास ठहरा। एक दिन सब लोग भोजन कर रहे थे। मेरे समीप एक ब्रह्मचारी बैठा हुआ था। बाबा सबको पूड़ियाँ परोस रहे थे। कुछ पूड़ियाँ मोटी थीं और कुछ पतली। मेरी पत्तल में उन्होंने दोनों तरह की पूड़ियाँ परोसी थी। उनमें पतली नीचे थी और मोटी ऊपर। इसी प्रकार ब्रह्मचारी की पत्तल में भी थी। मैं तो स्वाभाविक रूप से जो ऊपर थी उन्हें पहले पाने लगा, परंतु ब्रह्मचारी ने पतली पूड़ियाँ ऊपर निकालकर पहले उन्हें खाना आरंभ किया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ी। तब उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, तुम साधु होकर ऐसा करते हो? इससे मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि बाबा छोटी छोटी बातों में भी साधन निर्माण करने में दूसरों के हित पर कितना ध्यान रखते हैं। बाबा औरों की तरह मुझे बार बार थोड़ा थोड़ा प्रसाद नहीं देते थे। एक बार पूरा भोजन परोस देते थे, वह भी सात्विक दाल रोटी आदि। वे साधुओं से वैराग्य और ध्यान निष्ठा की बातें बहुत करते थे। दूसरा, पहले जब मैं राजनीतिक कार्य करता था तब मुझे जेल जाना पड़ा था। जेल के नियमानुसार जब मुझे गेरुआ वस्त्र उतारने के लिए कहा गया तो मैंने स्वीकार नहीं किया। तब बलपूर्वक वस्त्र उतरवा लिए गए और मुझे तन्हाई अर्थात एकांतवास में रखा गया। इस पर मैंने अनशन किया तो मेरे वस्त्र मिल गए। तब मेरे मन में आया कि गेरुआ वस्त्र का आग्रह न रखकर अलिंग सन्यासी की तरह रहूँगा, किंतु बाबा ने मुझे गेरुआ न छोड़ने की ही सम्मति दी और कहा कि आजकल धार्मिक चिन्हों को धारण करना आवश्यक है। एक बार मैं मोहनपुर में बाबा के पास गया। कुछ दिन वहाँ ठहर कर जब जाने लगा तो बाबा से पूछा, मैं जाऊँ? बाबा बोले, क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? इस उत्तर से मुझे खेद नहीं हुआ, बल्कि मैंने अनुभव किया कि साधु को ममता नहीं रखनी चाहिए। यह तो गृहस्थोचित स्वभाव है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जिस प्रकार बिना पूछे मेरी निष्ठा के अनुसार मेरी स्थिति की बात कहते और आगे की बात बता देते थे, उसी प्रकार बाबा भी बिना पूछे मेरी स्थिति के अनुसार बातें बतला देते थे। मेरा पक्का विश्वास है कि बाबा सबको पहचानते थे और सदाचार, प्रेम एवं त्याग का आदर करते थे। चौथा, प्रयाग की अर्धकुंभी के अवसर पर बाबा पधारे थे। मेरे निकटवर्ती बहुत लोग चाहते थे कि बाबा को बुलाया जाए,
परंतु मैं सोचता था कि उनके आने पर स्वागत सत्कार का प्रबंध कैसे होगा। आखिर एक दिन बाबा पधारे, तब जिनके स्थान पर मैं ठहरा हुआ था उन्होंने भक्त परिकर सहित उन्हें भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। उस समय ऐसा संयोग हुआ कि एक सज्जन ने पहले ही पर्याप्त सामग्री पहुंचा दी थी। इसी प्रकार जहां कहीं भी जाते थे अपने आप उनका सब प्रबंध हो जाता था। वे कहीं भी चले जाएं, भोजन उनके पीछे पीछे दौड़ता था। इससे मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि जो चाह से रहित महापुरुष होते हैं उनके लिए प्रकृति स्वयं कार्य करती रहती है। 5वां, एक बार बाबा फर्रुखाबाद में थे। उस समय एक दिन स्वामी सच्चिदानंद जी और स्वामी रामदेव जी के साथ उनका सत्संग हो रहा था। स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा, ईश्वर भी जड़ है। उस दिन बाबा को बुखार आ गया। मुझसे बोले, आज मुझे बहुत वर्षों बाद ज्वर आया है। देखो, इन्होंने व्यतिरेक तो किया पर अन्वय नहीं किया। सबको जड़ रूप तो कहा, परंतु सब कुछ चैतन्य भी तो है। 6वां, एक बार बाबा जलेश्वर में थे। उनके पास एक भक्त आए और लखी जिन लाल की मुस्कान यह प्रसिद्ध पद गाने लगे। तब बाबा बोले, इस रस का आस्वादन किसके प्रकाश से होता है, उसे भी तो जानना चाहिए। इस पर भी सज्जन कुछ कहने लगे। तब बाबा मुझसे बोले, देखो, लोग सत्य को जानते हुए भी मानना नहीं चाहते। बाबा कभी कभी कहते थे, पढ़ लिख कर विद्वान तो बना जा सकता है, परंतु बिना संत मिलन के कोई संत नहीं बन सकता। 7वां, एक बार कार्तिक मास में बाबा फर्रुखाबाद में थे। शरीर अस्वस्थ था। वहाँ बिट्टू जी नाम की एक लड़की ने चांद्रायण व्रत किया था। उसे बाबा के दर्शनों की इच्छा हुई और उसने अपनी एक धर्म बहन के द्वारा बाबा से भिक्षा के लिए प्रार्थना कराई। वह तांगा लेकर बाबा को लेने के लिए गई, किंतु बाबा ने मैं सवारी पर नहीं बैठता ऐसा कहकर तांगा तो वापस कर दिया और स्वयं उस अस्वस्थ अवस्था में ही प्रायः 2 मील पैदल चलकर गए तथा 2-3 ग्रास खाकर लौट आए। मेरा विश्वास है कि बाबा हृदय के प्रेम को खूब पहचानते थे और उसका खूब आदर करते थे। 8वां, बाबा को देश प्रेमी बड़े अच्छे लगते थे। मोहनपुर के देश प्रेमियों से मिलने के लिए तो वे जेल में गए थे। दूसरों की भांति वे देश सेवा को प्रपंच या झंझट नहीं समझते थे। वे एक उदार चित्त महापुरुष थे। एक बार बाबा बोले, देखो भैया, कुछ लोग तो संकल्पपुर में रहते हैं, कोई उससे पार होने पर खुद नगर में टिक जाते हैं, किंतु जो उससे भी पार चले जाते हैं वे शांतिपुर में निवास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे। पूज्य स्वामी श्री शास्त्रानंद जी, भगवानपुर। बहुत दिनों की बात है, मैं भृगु क्षेत्र भेरिया में था। वहाँ एक भंडारा हुआ। स्मरण नहीं कि वह भंडारा किस निमित्त से हुआ था। मैं भिक्षा करके कुटिया के सामने नीम के नीचे टहल रहा था। ठीक इसी समय श्री गंगा तट से ऊपर की ओर आते हुए श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए। उस समय सबसे पहले 7-8 दिन आपके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। फिर तो समय समय पर कई बार मिलते रहे। श्री वृंदावन में आके आपके आश्रम की प्रतिष्ठा का महोत्सव होने वाला था। तब आपने सागर और भगवती को लवंग इलायची का प्रसाद देकर मुझे उत्सव में लाने के लिए भेजा, परंतु उस समय वहां जाने की मेरी रुचि नहीं हो रही थी, अतः मैं नहीं गया। फिर उन्होंने गिरधारी जी को भेजा और उसे उड़िया लिपि में यह श्लोक लिख कर दिया। आस्ता तावद वचन रचना भाजनत्वं विदुरे दूरे चास्तां मम तव परिरंभ भावनापि भूयो भूयो प्रणतिभिरिदं किंतु याचेहमेकं स्मारं स्वजन गणने कापि रेखा ममापि। आस्तां तावद वचन रचना भाजनत्वं विदुरे दूरे चास्तां मम तव परिरंभ संभावनापि भूयो भूयो प्रणतिभिरिदं किंतु याचेहमेकं स्मारं स्वजन गणने कापि रेखा ममापि। आपके वाणी विलास की पात्रता भले ही प्राप्त न हो
और मेरे और आपके पारस्परिक आलिंगन की भी कोई संभावना ना हो, तथापि बारंबार अत्यंत प्रार्थना पूर्वक मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूँ। वह यह है कि कभी कभी स्मरण होने पर स्वजनों की गणना करने के समय मेरी भी कुछ सुधि कर लिया करें। ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी, इस श्लोक के भाव को समझकर मैं अपने को ना रोक सका और महोत्सव में सम्मिलित हुआ। वह महोत्सव कथा, कीर्तन, सत्संग, प्रवचन और रासलीला आदि सभी कार्यक्रमों से बहुत सुंदर हुआ था। उसकी समाप्ति पर मैं फिर गंगा तट पर आ गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी महाराज झूसी। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनां मुमुक्षः सर्वात्मना न विसृजेत बाहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहति चित्तम् अनंत ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। श्रीमद्भागवत 56। परहित धारहि देह संत सुख देत सवन को स्वयं कष्ट सही सत्य सिखावे नर नारन को। संत चरित साकार ज्ञान प्रत्यक्ष दिखावे है जीवन ही वेद ग्रंथ तिनके बन जावे। केवल पढ़े समुझत नहीं पठन कथन एक व्यसन है। संत करहि प्रत्यक्ष जब होवे संशय समन है। अवतार पुरुष, संत पुरुष और महापुरुष जो कुछ कह गए हैं एवं जैसा जीवन बिता गए हैं उसी का उल्लेख इतिहास तथा पुराणों में होता है। भगवान का जिनके साथ संबंध है उनकी प्रत्येक घटना से उपदेश मिलता है। प्राचीन घटनाओं को पढ़ने से भी हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और लोग उससे उपदेश भी ग्रहण करते हैं। परंतु पुरानी घटनाओं की अपेक्षा भी नई प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाओं का हृदय पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। संतों की समस्त चेष्टाएं लोक कल्याणार्थ होती हैं। उनके जीवन की प्रत्येक घटना से उपदेश मिलता है। इसी से आज मैं ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के कुछ सुखद संस्मरणों को पाठकों के सम्मुख रख रहा हूँ। उत्कल प्रदेश में जगन्नाथपुरी के एक विप्रवंश में आपका जन्म हुआ था। सुनते हैं ज्योतिषियों ने 32 वर्ष की आयु में आपका मृत्यु योग बताया था। इसी आयु में आपने संन्यास लिया, मानो आपका दूसरा जन्म हो गया। घूमते घामते आप जिला बुलंदशहर में गंगा तट पर राजघाट नरोरा के समीप रामघाट में आ गए और अधिक समय वहीं रहने लगे। रामघाट मेरी जन्मभूमि के समीप ही है और हमारे यहाँ के लोग गंगा स्नान करने रामघाट जाया करते थे। उसी संबंध से मैं बाल्यकाल से ही आपके नाम से परिचित था। उड़ीसा प्रांत के होने से ही सब लोग उड़िया बाबा कहने लगे थे। वास्तव में आपका सन्यास का नाम तो स्वामी पूर्णानंद तीर्थ था। उन दिनों आपके ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तितिक्षा एवं सुंदर स्वभाव की इस प्रांत में सर्वत्र ख्याति थी। सहस्रों स्त्री पुरुष दूर दूर से आपके दर्शनों के लिए आते रहते थे। महाराज जहाँ भी जाते वहीं एक मेला सा लग जाता था। आप बड़े दयालु, मृदुभाषी और सरल प्रकृति के थे। जो एक बार आपका दर्शन कर लेता वह सदा के लिए आपका ही बन जाता था। आप जैसा अधिकारी देखते उससे वैसे ही बातें करते थे। युवक आपसे बहुत अधिक प्रभावित होते थे। राजनैतिक विषयों में भी आप बड़ा अनुराग प्रदर्शित करते थे। राष्ट्रीय विचारों के युवकों को आप राजनीतिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसी प्रकार जो धार्मिक विचारों के पुरुष आते उन्हें धर्मानुष्ठान सिखाते और जो मुमुक्षु होते उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते थे। अन्नपूर्णा आपको सिद्ध थी। कहीं भी बैठ जाएं वहीं भांति भांति के पदार्थों के ढेर लग जाते और सैकड़ों पुरुष प्रसाद पाते। आप एक दृष्टि में ही दर्शनार्थी को अपना बना लेते थे। मुझे तो प्रथम दर्शन में ही ऐसा अनुभव होने लगा मानो ये मेरे परम आत्मीय हैं। इस अधम पर उन्होंने इतना अनुराग प्रदर्शित किया
कि इसमें उसे व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। सतपिता जैसे पुत्र की प्रत्येक बात का ध्यान रखता है, उसी प्रकार वे मेरी बातों का ध्यान रखते थे। मैं जब जब भी उनके चरणों में गया तब तब ही मुझे नूतन स्फूर्ति प्राप्त हुई। उन दिनों उनकी युवावस्था थी तथा त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा थी। एक काष्ठ के कमंडलू के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं रखते थे तथा स्वयं घर घर माधुकरी भिक्षा करने के लिए जाते थे। एक दिन आपने अपनी भिक्षा की एक घटना मुझे सुनाई। आपने बताया कि मैं एक गांव में भिक्षा करता डोल रहा था। भिक्षा करते करते मैं एक स्त्री के यहाँ पहुँचा। उसका लड़का काम पर नहीं जा रहा था। उसने उस लड़के से मेरी ओर संकेत करके कहा, देख, काम पर नहीं जाएगा तो इसी प्रकार भीख मांगता डोलेगा। मैं हंस कर वहाँ से चल दिया। बेचारी बुढ़िया को क्या मालूम था कि ऐसा पुरुष बनना कोई हंसी खेल नहीं है। एक प्रसंग आपने और भी सुनाया था। ब्रज में एक जगह सदाव्रत बंटता था। वहाँ 3 प्रकार से दिया जाता था। दंडी स्वामियों को तो आदरपूर्वक चौके में बिठाकर भोजन कराते थे, साधु सन्यासियों को पंक्ति में और कंगालों को वैसे ही रोटियां बांट दी जाती थी। हम कंगालों में बैठ गए। 4 बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटियां मिली। उन्हें लेकर हम बाग में चले आए। सब तो हमसे खाई नहीं गई। खाने से जो बची उन्हें हमने दूसरे दिन के लिए ज़मीन में गाड़ दिया। दूसरे दिन जब एक सेठ को मालूम हुआ तो वह अपने दल बल सहित आया और साथ में भांति भांति की चीज़ें लाया। हमने कहा, पहले अपनी कल की भिक्षा समाप्त कर लेंगे तब खाएंगे। इन बातों से आपकी वृत्ति का थोड़ा बहुत पता लग सकता है। एक ओर तो यह हाल था और दूसरी ओर आपके बहुत से भावुक भक्त आरती उतारते थे। इन पंक्तियों के इस अधम लेखक की समालोचक दृष्टि सदा श्री महाराज के मुख की ओर लगी रहती थी कि इससे इनके मनोभाव में कोई अंतर तो नहीं आया, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ समझ सकता था उसका सारांश यही है कि वे मान अपमान दोनों ही में उदासीन भाव से रहते थे। उधर के नगरों और गांवों में आपका बड़ा भारी पान था। मुझे जानकी प्रसाद जी ने बताया था कि एक बार जब महाराज जी हाथरस पधारे थे तो उनके पास मिठाई कितनी आई इसका तो मुझे अनुमान नहीं, किंतु हाँ, उस दिन महाराज के ऊपर कई मन फूल अवश्य चढ़ गए होंगे। संपूर्ण शहर फल और मिठाई लेकर टूट पड़ा था। एक ओर आपके इस भारी सम्मान की ओर देखते हैं और दूसरी ओर उन्हें घर घर भिक्षा मांगते देखते हैं तो हमारी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। तभी तो स्थित प्रज्ञ के विषय में कहा है, मानापमानयोस् तुल्यः तुल्यो मित्रारि पक्षयोः। रामघाट में इमली के नीचे एक फूस की कुटी थी। उसमें सिरकी लगी थी। बाहर एक लगोटी और भीतर जल भरा कमंडल। भगवती भागीरथी के तट पर उस महान योगी की पर्णकुटी त्याग वैराग्य का प्रतीक थी। प्रातःकाल आप किसी से मिलते नहीं थे। प्रायः 5-6 घंटे निरंतर एक आसन से बैठे ध्यान मगन रहते थे। उस समय कोई उनके समीप जा नहीं सकता था। मध्याह्न में गाँव में भिक्षा करने जाते और तीसरे पहर सत्संगियों की शंकाओं का समाधान करते थे। यही उनकी चर्या थी। महाराज के उपदेश करने की शैली ऐसी अद्भुत थी कि सुनते ही बनता था। आप बिना कुछ पूछे यूं ही उपदेश नहीं करने लगते थे। जो जैसा अधिकारी होता उसे प्रश्न करने पर वैसा ही उपदेश करते थे। जो भक्ति निष्ठ होता उसकी शंका का वे सर्वतोभावेन भक्ति का निरूपण करके और जो ज्ञान निष्ठ होता उसके प्रश्न का ऊंचे से ऊंचे वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा निराकरण करते थे तथा योग निष्ठा को उसके अधिकार अनुसार योग का उपदेश कर देते थे। उनके यहाँ से ज्ञानी भक्त, आर्य समाजी, मुसलमान या ईसाई कोई भी असंतुष्ट रहकर नहीं लौटता था। कोई कितना ही बड़ा भावुक हो अथवा कितना ही तीव्र तत्व जिज्ञासु हो, दोनों ही आपके पास से संतुष्ट होकर लौटते थे। आपके पास आने वालों में पंडित, भक्त, वकील, मास्टर, विद्यार्थी और साधारण लोग सभी प्रकार के व्यक्ति होते थे। वे लोग जो प्रसाद लाते थे वह उन्हीं को वितरित कर दिया जाता था। फिर जो जैसा प्रश्न पूछता उसका समुचित उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाता। रात के प्रायः 12 बजे तक सत्संग होता रहता। फिर भक्तगण अपने घरों को चले जाते और महाराज कुटिया बंद कर ध्यानस्थ हो जाते। रात्रि में केवल 2-3 घंटे ही निद्रा लेते थे। यह कोई बात कई प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय महानुभावों से सुनी गई थी। उन दिनों मेरे जीवन में भी त्याग की एक क्षीण सी रेखा उदित हुई थी। उन्होंने मुझे प्रेम से नहला दिया। मुझ अधम से भी कोई इतना स्नेह कर सकता है।
यह मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यद्यपि महाराज प्रातःकाल किसी से भी नहीं मिलते थे, मौन रहते थे, संकेत भी नहीं करते थे, किंतु मुझे कुटी में आने की आज्ञा दी। एक दिन मैं गया तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली। पुस्तक संभवतः उड़िया लिपि में श्रीमद् भगवद गीता की थी। उसमें उन्होंने मुझे बुद्ध भगवान का एक चित्र दिखलाया। जिस समय भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्ति के संकल्प से बिना खाए पिए बैठे थे। उनका शरीर सूख गया था, केवल अस्थि मात्र अवशिष्ट था। चित्र बड़ा ही भावपूर्ण था। ऐसा चित्र फिर कभी देखने में नहीं आया। उन दिनों मैं काशी में साहित्यिक जीवन व्यतीत करता था। उसे छोड़कर इसी संकल्प से हिमालय की यात्रा कर रहा था कि जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक हिमालय से लौटकर देश में नहीं आऊँगा। संभवतः मेरे इस भाव की पुष्टि के निमित्त ही उन्होंने मुझे वह दिव्य चित्र दिखाया था। उनके मुखमंडल पर एक विचित्र ओज और तेज था। उनकी वाणी में भी बड़ा आकर्षण था। श्लोक इस लय से बोलते थे कि सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके मुख से यह श्लोक मैंने जब जब सुना तब तब जीवन में एक विचित्र स्फूर्ति मिली और हृदय में एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ। वे तन्मय होकर गाते थे, इहासने सुष्यस्तु मे शरीरम त्वगस्थिमाशं विलयं तु यान्तु अप्राप्य बोधं बहुकाल दुर्लभम इहासनान्नो समुच्चलिष्ये। वे प्रायः गंगा के किनारे ही विचरते थे, सो भी 10-20 कोस के आसपास। एक बार आप हरिद्वार पधारे थे, तब 20-25 दिन का महाविद्यालय ज्वालापुर में ठहरे। पंडित पद्म सिंह शर्मा और नरदेव शास्त्री प्रभृति विद्वानों ने मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा की थी। पंडित पद्म सिंह जी शर्मा ने तो मुझसे कहा था कि महाराज की वाणी में जितना माधुर्य है उतना तो मैंने किसी साधु की वाणी में नहीं देखा। तिस पर भी असीम पांडित्य सोने में सुहागा है। ऋषिकेश से आगे वे कभी नहीं गए। कहा करते थे कि बद्री नारायण जाकर फिर लौटा थोड़े ही जाता है। उधर गए सो गए। काशी भी मेरी स्मृति में एक ही बार गए थे। पीछे तो गंगा जी छोड़कर वे आसपास के गांवों में भी चले जाते थे। वे कभी किसी सवारी पर नहीं चलते थे। पैदल चलने का उन्हें ऐसा अभ्यास था कि 10-20 कोस चलना उनके लिए सामान्य बात थी। वे सदा एक चादर और एक कमंडल रखते थे। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु साथ नहीं रखते थे। जिसके यहाँ से चलना होता रात्रि में चुपके से उठकर चले जाते थे, किसी से कहते नहीं थे। सांप जैसे कैचुली को छोड़कर उसकी ओर फिर देखता भी नहीं, उसी प्रकार वे सब कुछ छोड़कर चल देते थे। लोग जहाँ भी आपका आगमन सुनते वहीं सहस्रों की संख्या में दौड़ाते थे। आप सबसे समान भाव से मिलते थे, सबकी सुख दुख की बातें पूछते थे। जिससे भी बातें करते वही यह समझता कि ये मुझसे अधिक प्यार करते हैं। आप ऐसे घुल मिल जाते थे कि सभी आपको अपना आत्मीय स्वजन समझते थे। सब अपना सुख दुख बताते और छोटी से छोटी घर गृहस्थी की बातों में भी आपसे सलाह लेते थे। किसी की लड़की का वर नहीं मिलता तो उसे वर बता देते और किसी को अनुष्ठान बता देते थे। सारांश यह है कि आप लोक परलोक दोनों प्रकार की बातों में ही अपने आश्रितों की सहायता करते थे। मुझे अपने संबंध में निजी अनुभव है कि वे मुझ पर कितना प्रेम रखते थे। यद्यपि उस समय मेरी गणना महाराज के भक्तों में किसी भी प्रकार होने योग्य नहीं थी। मुझ जैसे तो महाराज के लाखों परिचित होंगे। तब तक मैंने उनके 2 बार एक दिन को ही दर्शन किए थे। मैं श्री हरि बाबा जी के यहाँ बांध पर आरोग्य लाभ के लिए ठहरा था। होली के उत्सव पर महाराज जी भी पधारे। उस समय आपके साथ कई रईस, सेठ, साहूकार तथा बड़े बड़े आदमी थे। मुझे जब पता लगा कि महाराज जी पधारे हैं तो मैंने सोचा इतने बड़े आदमियों के बीच में मैं क्या जाऊंगा। जब महाराज जी कहीं एकांत में बैठे होंगे तब दर्शन कराऊंगा। थोड़ी देर में मुझसे एक आदमी ने कहा, महाराज जी तुम्हें बुला रहे हैं। मैं अवाक रह गया। इतना अधिक अनुराग। मैंने जाकर महाराज जी की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर अपने को कृतार्थ किया। दूसरे दिन से आप स्वयं उस कुटिया में आ जाते जिसमें मैं ठहरा हुआ था और फिर 3-3, 4-4 घंटे तक वही उपदेश होते रहते। ऐसी उनकी भक्त वत्सलता। अस्तु हिमालय से मैं पुनः रुग्ण होकर उनके चरणों में लौट आया और अपनी असफलता बतलाई। तब आपने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा, भैया कोई बात नहीं, असफलता में ही सफलता छिपी रहती है। तुम्हारी लिखने लिखाने की ओर प्रवृत्ति है, तुम पुस्तकें लिखो
तभी मैंने चैतन्य चरितावली लिखी। जिस दिन आरंभ की उस दिन मैंने आदमी भेजा कि महाराज मुझे आशीर्वाद लिख भेजें। उसी समय तुरंत आपने एक श्लोक लिखवा कर भेजा जो श्री चैतन्य चरितावली के प्रथम खंड के आरंभ में छपा है। फिर मेरी प्रार्थना पर आप श्री हरि बाबा जी के बांध पर पधारे, जहाँ मैं चैतन्य चरितावली लिख रहा था और कुछ दिनों वहाँ विराजे भी। इसके अनंतर अनेक बार मैंने दर्शन किए। जब भी मुझे कोई कठिनाई होती उनके चरणों में जाता और वे उचित परामर्श देते। वे सबके मन की जानते थे। जैसा जिसका रुख देखते वैसी ही उससे बातें करते थे। कभी किसी में बुद्धि भेद नहीं करते थे। उनकी सी सहनशीलता मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। वे सबकी सहते थे और जिसे एक बार अंगीकार कर लेते थे अंत तक उसका प्रतिपालन करते थे। अपनाकर ठुकराने की कल्पना वे मन से भी नहीं कर सकते थे। दयालु इतने थे कि घोर से घोर विरोधियों पर भी क्रोध कभी नहीं करते थे। उनके बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देते थे। एक भूले भाई ने उन पर प्रहार किया, उनकी नासिका में घाव भी हो गया, फिर भी आपने उससे कुछ नहीं कहा। प्रत्युत उसे दूध पिलाया और पुलिस तक में नहीं देने दिया। भोजन कराने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। अपने हाथों से भक्तों को परोसते और आग्रहपूर्वक खिलाते थे। वे दीनों के प्रतिपालक थे। उनका तप सौम्य था, स्वभाव शिशु की तरह था और वे सेवा लेना उतना नहीं जानते थे जितना सेवा करना। मैं जब भी जाता मेरी सब बातों का स्वयं प्रबंध करते थे और लोगों को भी नियुक्त कर देते थे। मेरे ही साथ नहीं, सभी के साथ उनका इसी प्रकार स्नेहमय व्यवहार था। महाराज जी और श्री हरि बाबा जी, बाबा हृदय को पकड़ना जानते थे और उसे निभाना भी। पीछे आपका संग पूज्यपाद श्री हरि बाबा जी के साथ हो गया। यूँ कुछ परिचय तो पहले भी हो चुका था, परंतु प्रधानतया इन दोनों महापुरुषों का समागम बांध बंधने के पीछे ही हुआ था। और फिर ऐसा हुआ कि दोनों मिलकर एक हो गए। जैसे निमाई और निताई दोनों घुल मिल गए थे, उसी प्रकार ये दोनों भी अनन्योष आश्रित भाव से एक बन गए। भक्तगण हरिहरात्मक भाव से इनकी पूजा करते थे। बाबा श्री हरि बाबा जी की अपेक्षा 9-10 वर्ष बड़े थे, अतः यह उनमें पूज्य बुद्धि रखते थे। वे भी इनका अत्यंत संकोच करते थे। स्वयं श्री हरि बाबा जी कहते थे कि जब से हम मिले दोनों में कुछ ऐसा संकोच का संबंध हो गया कि कभी घुल मिल ही ना सके। उन्होंने कभी मेरे सामने उपदेश नहीं दिया, कथा नहीं कही। मैं पहुंच जाता और वे कुछ कर रहे हों तो मुझे देखकर चुप हो जाते। मुझे कभी कोई आदेश या उपदेश नहीं दिया, सर्वथा मेरा रुख देखकर ही बातें करते। मैंने तो अपनी आंखों से सब प्रत्यक्ष देखा है। श्री हरि बाबा जी और उनके स्वभाव में, रहन सहन में एवं व्यवहार में पृथ्वी आकाश का सा अंतर था। वे प्रवृत्ति के कार्यों से घबराते थे। इनका सब कार्य लोकहित के निमित्त जनसमूह में ही होता था। वे समय का कोई विशेष विचार नहीं रखते थे। जब तक चाहें उपदेश देते रहें, जब तक चाहें बात करते रहें, परंतु इनके सभी कामों का पल पल बंधा रहता था। ये सब काम घड़ी देखकर करते थे। वह भक्तों के साथ हंसते खेलते थे, उनके सुख दुख की बातें पूछते और घर गृहस्थी के विषय में भी सम्मति देते थे। इनके चाहे कोई मरो चाहे जियो, नीची दृष्टि करके कथा में बैठे रहना, कुछ पढ़कर सुना देना, कीर्तन कर लेना और फिर किबाड़ बंद करके बैठ जाना। कोई आओ कोई जाओ, किसी से व्यवहार की बातें ही नहीं, ना मिलना ना जुलना। उनकी पूर्णतया अद्वैत वेदांत में निष्ठा थी। ये भक्ति पथ के पथिक थे। इस प्रकार की विषमताएं होने पर भी दोनों एक हो गए। श्री उड़िया बाबा जी जब तक ना पहुँचते तब तक बांध का उत्सव होता ही नहीं था। महाराज ने अपनी सब इच्छाएं श्री हरि बाबा जी की इच्छा में मिला दी थी। जितना उन्होंने निभाया उतना कोई निभा नहीं सकता। वे सदा श्री हरि बाबा जी की भावभंगी देखा करते थे। इन्हें किसी बात से कष्ट ना हो, यही चिंता उन्हें सदा बनी रहती थी। इन तक वे किसी बात को सूचना नहीं पहुँचने देते थे। कीर्तन ठीक ना होता और श्री हरि बाबा जी के चित्त में दुख हो जाता तो वे सभी को बुलाते, समझाते और इन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते। आने जाने वालों की सारी देख रेख उन्हीं पर थी। श्री हरि बाबा जी तो यह भी नहीं जानते थे कि कौन आया और कौन गया, कहाँ से रुपया आया, किसने दिया और क्या व्यय हुआ, इन सब की सार संभार वे स्वयं ही करते थे। श्री हरि बाबा जी तो केवल कहवर देते थे कि यह होना चाहिए। उनके समस्त कार्य दूसरों के उपकार के निमित्त होते थे या अंगीकार किए हुए के प्रतिपालन के निमित्त, जिसे उन्होंने अपना कहकर स्वीकार कर लिया, फिर उसकी चाहे कोई कितनी भी बुराई करे वे उसे त्यागते नहीं थे।
दोष देखते हुए भी वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। इतनी अदोष दृष्टि दूसरे स्थान पर मिलनी कठिन है। पहले इस प्रकार के संकीर्तन या सत्संग महोत्सव नहीं होते थे। बांध के उत्सवों के पश्चात ही सर्वत्र इनका प्रचार हुआ। उत्सवों में मेरे ऊपर तो आपकी अत्यंत अनुकंपा थी। जैसे पिता पुत्र की बातों को मान लेता है, उसी प्रकार वे मेरी सब बातों को मान लेते थे। अलीगढ़ में सर्वप्रथम बृहद संकीर्तन उत्सव हुआ। इस उत्सव को सफल करने में रामस्वरूप जी केला का बड़ा हाथ रहा। उनकी इच्छा थी कि आजकल जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं सभी इस उत्सव में बुलाए जाएं। प्रायः सभी पधारे भी। वृंदावन के सुप्रसिद्ध गोस्वामी श्री बालकृष्ण जी, श्री उड़िया बाबा जी, श्री स्वामी एक रसानंद जी, श्री स्वामी कृष्णानंद जी मंडली वाले, श्री जयराम बास जी दीन तथा और भी उस समय जितने संत थे, आज उनमें से एक भी साकार रूप में इस पृथ्वी पर नहीं है। श्री हरि बाबा जी भी पधारे थे। वहाँ की सेवा का भार मुझ पर ही था। मैं स्वामी एक रसानंद को लेकर महाराज उड़िया बाबा के पास गया। स्वामी जी वयोवृद्ध थे और उनके साथ उनके बहुत से प्रसिद्ध शिष्य भी थे। महाराज का स्वभाव था कि वह किसी को देखकर ना तो उठते थे और ना प्रणाम करते थे। वे चौकी पर बैठते थे सो बैठे रहे। स्वामी एक रसानंद जी जाकर बैठ गए। दोनों महापुरुषों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कोई बात नहीं, तथापि मैंने अनुभव किया कि कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि महाराज ने स्वामी जी को अभ्युत्थान नहीं दिया। यह एक अपूर्व सम्मेलन था। मेरी इच्छा थी कि यहाँ किसी बात पर कटुता न होने पावे। मैं महाराज के समीप गया और बोला, महाराज जी, आपको स्वामी एक रसानंद जी के पास चलना चाहिए। आप तुरंत उठ पड़े और बोले, चलो। हम गए और महाराज जी वहाँ स्वामी जी के तख्त के नीचे जाकर बैठ गए। स्वामी जी ने ऊपर बैठने को बहुत कहा, किंतु ऊपर नहीं बैठे। इसका सभी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सारांश यह है कि उनके मन में कभी किसी प्रकार के मान अपमान का भाव नहीं था। सदा आप अपने आनंद में मग्न रहते थे। हम जहाँ के लिए प्रार्थना करते तुरंत हाँ कर लेते थे। कुछ लोगों के कहने से मैंने एक बार फर्रुखाबाद में एक महोत्सव का आयोजन किया। मैं वहाँ की भीतरी बातों से परिचित नहीं था। श्री हरि बाबा जी और श्री उड़िया बाबा जी दोनों से प्रार्थना की और दोनों ने स्वीकार कर ली। महाराज पैदल चलकर पहुँचे, किंतु वहाँ आपस में ही विरोध हो गया। जैसा चाहिए था वैसा उत्सव नहीं हुआ। मुझे बड़ी लज्जा लगी और ज्वर भी आ गया। आपने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। साधुओं के लिए मान अपमान क्या, प्रसंग बहुत बड़ा है। मेरे कहने का तात्पर्य तो इतना ही है कि आप कभी किसी के दोष की ओर ध्यान नहीं देते थे तथा मान अपमान और सुख दुख में सदा समभाव से रहते थे। जब झूसी में 14 महीने का अखंड संकीर्तन एवं साधना अनुष्ठान हुआ, तब मैंने आपसे पधारने की प्रार्थना की। 250-300 कोस पैदल चलकर आना कोई सामान्य बात नहीं थी। आपने मेरी प्रार्थना सहर्ष से स्वीकार कर ली और रामघाट से पैदल चलकर आप झूसी पधारे। जहाँ तक मुझे स्मरण है, जब से आप रामघाट आए तब से यही एक काशी प्रयाग की उनकी यात्रा सबसे प्रथम और अंतिम थी। यहाँ आपने प्रायः 2-2.5 महीने निवास किया। यहाँ हमने आपके लिए जो फूस की कुटिया बनवाई थी, उसका चित्र अभी तक ज्यों का त्यों मेरी आंखों के सामने नृत्य कर रहा है। उस स्थान को देखकर अब भी मेरा हृदय भर आता है। आप यहाँ बड़े प्रसन्न रहे। आपने अत्यंत अनुराग प्रदर्शित किया। आप दर्शकों में बिना आसन के सर्वसाधारण लोगों के साथ बैठ जाते और दूसरे लोग गद्दी तकिया लगाकर आसनों पर बैठते। आप नीचे बैठे बैठे सुनते रहते। आपने कभी अपना अपमान अनुभव नहीं किया। कुछ मंडलेश्वर आए भी गद्दा तकिया लगाए बैठे थे। आप साधारण व्यक्ति की भांति आगे भूमि पर जाकर बैठ गए। किसी ने कहा, आसन दो। आपने कहा, आसन की क्या आवश्यकता है, पृथ्वी ही आसन है। यहाँ से आप काशी गए। विश्वनाथ जी के दर्शन करके आपने कहा, अभी आधे विश्वनाथ जी के दर्शन हुए हैं, आधे तब होंगे जब मालवीय जी के दर्शन हों। आप विश्वविद्यालय गए। मालवीय जी के बंगले में जाकर खिड़की से झांका भी आराम कर रहे थे। आपने कहा, आराम करने दो। किसी ने मालवीय जी को सूचना दे दी। वे मिलने को उत्सुक थे, सुनते ही दौड़ाए। दोनों महापुरुष एक दूसरे से परस्पर लिपट गए और प्रेम के आंसू बहाने लगे। काशी से लौटकर आप फिर झूसी आए तथा अनुष्ठान समाप्त कर सबको साथ लेकर रामनवमी के अवसर पर श्री अयोध्या जी गए। उन दिनों लखनऊ में राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस का अधिवेशन
होने वाला था। हम सबके कहने पर आप लखनऊ भी पधारे, वहाँ महात्मा गांधी से भी भेंट की। महात्मा जी आपके त्याग वैराग्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। लखनऊ में आपको जो भी अपने घर भिक्षा के लिए बुलाता, वहीं उसकी प्रसन्नता के लिए चले जाते थे। कई बार तो एक एक दिन में 60-60, 70-70 घरों में भिक्षा करते थे। कभी कभी मैं भी साथ जाता था, परंतु मैं तो ऊब कर लौट आता। तथापि आप सबका मान रखते, आप दूसरों का कष्ट नहीं देख सकते थे। भूख ना होने पर भी यदि कोई आग्रह करता तो उसे प्रसन्न करने के लिए खा लेते थे। स्वयं कष्ट उठा लेते, किंतु दूसरे का कष्ट नहीं देख सकते थे। इन्हीं कारणों से पीछे आपका पेट भी बिगड़ गया। आश्रम। जिन दिनों श्री वृंदावन में मैं श्री कृष्ण लीला दर्शन लिख रहा था, उस समय मैंने आपसे वृंदावन पधारने की प्रार्थना की। आप वहां पधारे और वहीं कुछ भक्तों ने एक छोटी सी कुटिया बनाने का प्रस्ताव रखा। मैंने इसका विरोध किया, किंतु मेरा तो एक ही मत था, बहुमत के सामने वह अमान्य हो गया। संयोग की बात, कुटिया बन गई और फिर सनई उसका विस्तार हो गया। रामघाट, कर्णवास आदि स्थानों में भी श्री महाराज जी ने भक्तों के उनके नाम से आश्रम बनवाए। महाराज की इन सब में आसक्ति तो क्या होनी थी, किंतु इस प्रवृत्ति के विस्तार से भिन्न प्रकृति के लोग एकत्रित हो गए। महाराज अंगीकार करना तो जानते थे, किंतु अंगीकार करके त्यागना उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध था। प्रवृत्ति में ऐसा होता ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। महासमाधि। महापुरुषों की समस्त चेष्टाएं लोक कल्याण के निमित्त होती हैं। यह संसार तो असुख है, अनित्य है, सदा से यह ऐसा रहा है और रहेगा भी। महापुरुष आते हैं अपने स्वभाव से इसे सुखमय बनाने के लिए, परंतु फिर भी यह ज्यों का त्यों हो जाता है। कुत्ते की पूंछ को चाहे जितने दिन कसकर सीधी बांधो, खोलोगे तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। न जाने कितनी बार भगवान ने इस अवनी पर अवतार लिया, फिर भी संसार से दुख का अत्यंत भाव नहीं हुआ। यह संसार दुखमय ही बना रहा। यह नहीं, इसमें आकर बड़े बड़े अवतारों को भी दुख सहन करने पड़े। जिसका संसार के साथ संबंध हुआ, ऐसा कौन है जिसे संसार ने अपयश का पुरस्कार न दिया हो। जितने महापुरुष हुए हैं, सभी ने अस्त्रों के द्वारा, विष के द्वारा या अन्य व्यवहारों के द्वारा ही अपने प्राणों का परित्याग किया है। संसारी लोग उनके यथार्थ स्वरूप को भूलकर उन्हें शत्रु समझने लगते हैं और उन पर आक्रमण कर बैठते हैं। वे भी ऐसी ही लीला रचकर शरीर का अंत करना चाहते थे। मरते मरते अपनी मृत्यु से भी वे लोगों को शिक्षा दे जाते हैं। भगवान बुद्ध, श्री शंकराचार्य जी तथा अन्य आचार्यों पर भी संसारी लोगों ने आक्रमण किए तथा विष के प्रयोग किए। महात्मा पलटू को जीवित ही जलाया गया था। इन बातों में कोई न कोई रहस्य होता है, हम अल्पज्ञ प्राणी उसे समझ नहीं सकते। महात्मा गांधी यदि साधारण मृत्यु से मरते तो उनका सुयश इस प्रकार दिग दिगंत में व्याप्त न होता। उन्होंने गोली से मरकर बहुत बड़ा कार्य किया। श्री उड़िया बाबा जी कहते थे, जब मैंने महात्मा जी की मृत्यु की बात सुनी तब वह मुक्त कंठ से ठाह मारकर रोने लगा। कौन जानता था आप भी ऐसी ही मृत्यु से अपने इस पांच भौतिक शरीर का अंत करेंगे। इधर कुछ दिनों से आप बहुमूत्र रोग से पीड़ित थे। पैर की नस में भी कुछ सूजन आ गई थी, इससे चलने में भी कुछ कष्ट होता था, फिर भी आप चलते ही थे। गत वर्ष के माघ मास में अर्धकुंभी थी। उस समय श्री हरि बाबा जी प्रयाग पधारे थे। यहाँ से माँ श्री आनंदमयी को वे बांध के उत्सव पर ले गए थे। पूज्य बाबा इस उत्सव में पधारने वाले थे, किंतु अस्वस्थता के कारण न आ सके। उनके बिना श्री हरि बाबा जी उत्सव करते ही नहीं थे। जब नियत तिथि पर नहीं पधारे तब श्री माँ को लेकर वे श्री हरि बाबा जी महाराज जी के पास वृंदावन पहुँचे। बाबा के लिए महाराज जी सब कुछ करने को तैयार रहते थे। उन्हीं के लिए भी घड़ी रखने लगे और यथासाध्य समय से ही कथा कीर्तन आदि के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने लगे। फिर भी पैदल चलने के नियम को वे अब भी निभाते थे। इसके लिए श्री हरि बाबा जी ने कभी आग्रह भी नहीं किया। अब की बार उन्होंने बल देकर कहा, आपके लिए नियम पियम क्या, आप मोटर पर चलें, आपके बिना उत्सव नहीं होगा। श्री माँ ने भी उनको कथन का समर्थन किया। बस आप मोटर द्वारा बांध गए, यही सवारी द्वारा आपकी प्रथम यात्रा थी। बांध के उत्सव के पश्चात श्री हरि बाबा जी तो माँ के साथ नैनीताल अल्मोड़ा चले गए और महाराज जी वृंदावन आकर निवास करने लगे। गर्मियों के पश्चात आषाढ़ मास में श्री हरि बाबा जी काशी होते हुए झूसी पधारे और 1 वर्ष तक यहाँ संकीर्तन भवन में निवास करने का विचार किया। कार्तिक तक प्रायः 5 महीने आप रहे भी आपके बिना श्री उड़िया बाबा जी का मन बहुत उदास रहता था। अतः आपके बुलाने के लिए
उन्होंने 4-5 बार आदमी भेजे, किंतु आप यहाँ से नहीं गए। कहला दिया मेरा 1 वर्ष तक वहीं रहने का संकल्प है। जब कार्तिक में आपने महाराज जी की विशेष अस्वस्थता का समाचार सुना तो आपसे झूसी में रहा नहीं गया। आप माता जी को साथ लेकर मार्गशीर्ष में वृंदावन चले गए। वहाँ जाकर यह निश्चय हुआ कि श्री उड़िया बाबा जी, श्री हरि बाबा जी और माँ श्री आनंदमयी सब मिलकर दिल्ली, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, खन्ना और होशियारपुर होते हुए कांगड़ा, ज्वालामुखी की मोटरों द्वारा यात्रा करें और फिर होली पर लौटकर वृंदावन में उत्सव हो। इस निश्चय के अनुसार प्राय 100 भक्तों के सहित तीनों ही दिल्ली आदि होते खन्ना पहुँचे। वहाँ महाराज जी श्री उड़िया बाबा जी को ज्वर आ गया। स्वस्थ तो पहले भी अच्छा नहीं था, अतः आगे की यात्रा स्थगित करके सब वृंदावन आ गए और सब ने मिलकर वही होली का उत्सव किया। मैंने श्री हरि बाबा जी से प्रार्थना की थी कि आप हमें बीच ही में छोड़कर चले गए थे, अतः इस चैत्र की नवरात्र उत्सव में अवश्य पधारें। आपने उत्तर दिया, भाई हम तुम्हारे ही काम से वृंदावन गए हैं। श्री बाबा को लेकर हम चैत्र के उत्सव में अवश्य आएंगे और अधिक से अधिक रहेंगे। इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और हम बड़े उत्साह से उत्सव का विशेष आयोजन करने लगे। पीछे समाचार मिला कि श्री उड़िया बाबा जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अतः वे ना पधार सकेंगे। अकेले श्री हरि बाबा जी पधारेंगे। हम लोग बड़ी तैयारियां कर रहे थे। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि महाराज जी पधारें, किंतु जब स्वास्थ्य की बात सुनी तो हमने आग्रह करना उचित ना समझा। चैत्र कृष्णा त्रयोदशी रविवार को सायंकाल में पूज्यपाद श्री हरि बाबा जी अकेले ही जाने की सहर्ष अनुमति दे दी। उन्हें पहुंचाने के लिए वे मोटर तक आए, प्रसाद भी दिया और जब तक मोटर चली नहीं तब तक खड़े रहे। इस प्रकार बड़े स्नेह भरित हृदय से विदा की। श्री हरि बाबा जी चतुर्दशी सोमवार को प्रातःकाल यहाँ पधारे। मंगलवार को तार आया कि उड़िया बाबा जी का शरीरांत हो गया। पढ़कर सभी को आश्चर्य हुआ। श्री हरि बाबा जी कहने लगे, मैं तो सकुशल छोड़ आया था। श्री माँ कहने लगी, कहीं गिर तो नहीं पड़े। फिर सोचा, शरीर का क्या पता कब इसका अंत हो जाए, यह तो क्षणभंगुर है ही। यही सब सोच रहे थे कि दूसरे दिन बुधवार को अमृत बाजार पत्रिका में पढ़ा उनके किसी शिष्य ने हत्या कर दी। और यह भी आश्चर्यजनक बात थी। एक से एक आश्चर्य की बात सुनकर सभी चिंतित, उद्विग्न और खिन्न थे। उसी समय यथार्थ घटना का पता लगाने के लिए एक आदमी वृंदावन भेजा गया। गुरुवार की रात्रि में उसने सूचना दी। एक पागल से व्यक्ति ने गड़ासा लेकर 3 बार उनके सिर पर प्रहार किया। वहाँ के सभी लोग अत्यंत दुखी हैं, आपकी प्रतीक्षा में हैं। उसी समय श्री हरि बाबा जी ने वृंदावन जाने का निश्चय किया और वे चैत्र शुक्ला तृतीया शुक्रवार को यहाँ से वृंदावन के लिए चल पड़े। इस घटना से मेरे हृदय की क्या दशा हुई यह कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े उत्साह से इस उत्सव की तैयारियां कर रहा था। मुझे अब भी आशा थी कि संभव है श्री महाराज जी पीछे से आ जाएं। दूर दूर से लोगों को आमंत्रित किया था, किंतु सभी उत्साह धूलि में मिल गया। आश्रम में खिन्नता का वातावरण व्याप्त हो गया। सर्वत्र इसी घटना की चर्चा थी। यद्यपि मैं एक विशेष अनुष्ठान में हूँ, कहीं जाने का नियम नहीं है, प्रयाग भी नहीं जाता, कुटी के संगम तक, बस इतना ही इस अनुष्ठान में मेरा संसार है। तथापि महाराज के परलोक प्रयाण की बात सुनते ही मेरी जाने की इच्छा हुई, किंतु इतने लोग उत्सव में आए हुए हैं, स्वयं श्री हरि बाबा जी भी विराजमान हैं, ऐसे समय कैसे जाएं। जब दूसरे दिन दुर्घटना का विवरण सुना तो मैंने श्री हरि बाबा जी से प्रार्थना की कि मुझे आज्ञा हो तो मैं ही हो आऊँ। उन्होंने कहा, भैया तुम जाकर क्या कर लोगे, जो होना था वह तो हो गया, ये तो सांसारिक शिष्टाचार है, अब उनका शरीर तो वहाँ होगा नहीं। बड़े लोगों की आज्ञा में ननुनाचार नहीं करना चाहिए। मैं चुप हो गया, किंतु मेरे मन में एक विचित्र उथल पुथल मच रही थी। सभी नियमों के अपवाद होते हैं, अपवाद ऐसे ही समयों के लिए हैं। जब पंडित वागीश जी शास्त्री ने बताया कि अंत समय महाराज ने तुम्हारी ही चर्चा करते हुए प्राणों का परित्याग किया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। शनिवार को प्रातः पुराण पाठ सुनकर तथा त्रिवेणी स्नान करके शंकर जी को साथ लेकर मैं वायुयान द्वारा दिल्ली पहुंचा और वहां से श्री आदित्य नारायण के साथ उनकी मोटर द्वारा शाम के 7 बजे वृंदावन श्री महाराज के आश्रम में पहुंच गया। इस आश्रम पर मैं अनेकों बार आया हूं, पर आज इसकी ओर जाने में भय लग रहा था। मोटर ज्यों-ज्यों आश्रम की ओर बढ़ती जाती थी त्यों-त्यों हृदय बैठता जाता था। वहां पहुंचने पर देखा आश्रम की श्री नष्ट हो गई है। सर्वत्र एक उदासीनता का वातावरण छाया हुआ है। आश्रम के कण कण से मानो विषाद फूट फूट कर बह रहा है। उस समय वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, सब वस्तुएं अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। मेरा हृदय भर रहा था, मुझे रोना आ गया। रास मंडप में पढ़कर मैं रो पड़ा। मेरे रुदन को सुनकर भक्तगण इधर उधर से
एकत्रित हो गए। श्री हरि बाबा जी ने कहा, यहाँ आकर श्री महाराज जी की जो दशा सुनी उससे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय उन्हें देह का अनुसंधान ही नहीं था। जो लोग उस दुर्घटना के समय वहाँ उपस्थित थे उनसे पता लगा कि उस दिन चैत्र कृष्ण चतुर्दशी सोमवार था। मध्यान्होत्तर में वे नियमानुसार सत्संग भवन में पधारे। उस समय और भी बहुत से लोग कथा सुनने आते थे। आनंद जी भगवती कथा की नित्य कथा कहते थे। आते ही उन्होंने पूछा, झूसी के उत्सव का क्या हाल है? आनंद जी ने कहा, महाराज अच्छा है। श्री हरि बाबा जी पहुँच ही गए हैं, माँ श्री आनंदमयी आ गई हैं, यहीं से श्री नित्यानंद जी गए हैं और चतुर्थ संप्रदाय के रामदास शास्त्री आदि भी जाने वाले हैं। उत्सव बड़े आनंद से हो रहा है, आप कोई चिंता ना करें। उनके मन में थी कि मेरे न जाने से वहाँ निराशा तो नहीं हुई, और भी उत्सव की एक दो बातें पूछी। फिर भागवती कथा आरंभ हुई। 20वें खंड की कथा हो रही थी। प्रहलाद जी का प्रसंग था। अध्याय की समाप्ति में एक पृष्ठ शेष था कि उसी समय एक पागल सा व्यक्ति काला कंबल ओढ़े, बगल में कुट्टी काटने का गड़ासा दबाए वहां आया। महाराज जी ने तो नेत्र बंद किए, कथा में ध्यान मग्न थे। और भी बहुत से नर नारी कथा श्रवण कर रहे थे। उसने आते ही महाराज के सिर पर गड़ासे से प्रहार किया। महाराज का हाथ ऊपर सिर पर गया और उसने पुनः प्रहार किया, इससे उंगली कट गई। उसने तीसरा प्रहार और किया। वे प्रहार इतना शीघ्रता से हुए कि किसी का उसे पकड़ने का साहस ही नहीं हुआ। एक बूढ़ी माई ने उसे प्रहार करने से रोका, तब औरों ने भी दौड़कर पकड़ा। कुछ लोगों ने आवेश में आ उसे मारा और वह तत्क्षण वहीं मर गया। महाराज का शरीर कुछ स्थूल था। उनके सिर से रक्त के फव्वारे छूट रहे थे। चारों ओर की भूमि रक्त रंजित हो गई थी। उनके समीप ही हत्यारा मरा पड़ा था। वहाँ का दृश्य अत्यंत बीभत्स था। सभी किंग कर्तव्य पे मूढ़ हो रहे थे। जितने मुँह उतनी बातें। वस्त्र रक्त रंजित हो गए थे। हाय विधाता की कैसी कुटिल गति है। जिस सिर पर मनो पुष्प चढ़े थे उसी पर ऐसा निर्दयतापूर्ण प्रहार। जिस भूमि में नित्य ही कथा, कीर्तन, रास और रामलीला आदि होती थी, जो भूमि इत्र, गुलाब और चंदन आदि से सींची जाती थी, वही रक्त रंजित हो रही थी। क्या कहा जाए, कुछ कहते नहीं बनता। मेरे जाने पर उनके कृपा पात्रों ने बताया, वे पहले से ही कहा करते थे कि मैं ऐसे वैसे थोड़े ही मरूंगा, रक्त की नदियां बहा कर जाऊंगा। वे कहते थे, हम जानबूझकर इस प्रवृत्ति में फंसे हैं तुम लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि कोई कैसा भी सिद्ध हो, जो इस प्रवृत्ति में फंसेगा उसे दुख उठाना पड़ेगा। जो कामिनी कांचन संसर्ग रखेगा उसको यही सब सहन करना पड़ेगा। यथार्थ में बात यही थी। महापुरुषों के जीवन की प्रत्येक घटना से बड़ी भारी शिक्षा मिलती है। वे प्राणियों के उपकार के निमित्त स्वयं अपने शरीर पर कष्टों को झेलते हैं। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों द्वारा पकड़ाए गए और उन्हें सूली पर लटकाया गया। महापुरुषों को संसार की ओर से यही पारितोषिक मिलता है। महाराज का समस्त जीवन परोपकार में ही बीता था। वे निराश्रयों के आश्रय थे, दीनों के बंधु थे और मुमुक्षुओं के सर्वस्व। उनके यहाँ कथा कीर्तन का अखंड सत्र चलता रहता था। उनके सानिध्य में सभी श्रेणी के पुरुष आश्रय पाते थे। परस्पर विरोधी विचार के व्यक्ति भी उनके पास रहते थे। वे परम सहिष्णु, धैर्यवान और निर्भय थे। उनका संपूर्ण जीवन परमार्थ के कार्यों में ही व्यतीत हुआ था। इस समय उनकी आयु 73 वर्ष के लगभग थी। फिर भी ज्ञानार्जन की उनकी इच्छा कम नहीं हुई थी। नित्य ही कुछ ना कुछ नई बात याद कर लेते थे। उन्हें कितने श्लोक कंठस्थ थे इसकी कोई गणना नहीं। मैं जाता तो अपनी दैनंदिनी दे देते और कहते कि तुम्हें जो सुंदर श्लोक याद हो इसमें लिख दो। उनका श्लोक उच्चारण का ढंग ऐसा सजीव था कि उसके विषय को उच्चारण करते करते मूर्तिमान करके खड़ा कर देते थे। उनके गुण महान थे। भक्तवृंद उनका जीवन लिखना चाहते थे। यहाँ मैं जीवन लिखने नहीं बैठा हूँ, मैं तो केवल उनका स्मरण कर रहा हूँ। भागवती कथा लिखने में मुझे उनके द्वारा बड़ी स्फूर्ति मिलती थी। वे आनंद के द्वारा उसे नित्य सुनते और सभी को सुनवाते थे। कवि की कृति की कोई कलाकार आदर करे, उसके लिए इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ हो नहीं सकता। नया खंड निकालते ही सबसे पहले मैं श्री उड़िया बाबा जी और श्री हरि बाबा जी के पास भेजता था। मेरे लिए यही बड़े सौभाग्य की बात थी कि ये महापुरुष उसे सुनते थे। इससे मुझे लिखने में प्रोत्साहन मिलता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।